संकट में तालाब। जी हां, पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए तालाबों की अहम भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ को भी कभी तालाबों के लिहाज से बेहद ही समृद्ध माना जाता था, लेकिन आज उनमें से ज्यादातर पाटे जा चुके हैं और जो बचे हैं उनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। तेजी से बदलते रायपुर की इस सच्चाई को देखिए। झुलसती गर्मी में भी इस फव्वारे के लिए पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन पानी की किल्लत से यहाँ के तालाब सूख रहे हैं। ये शहर के मौजूदा हुक्मरानों की सोच भी बताता है कि बुनियादी जरूरतों से ज्यादा उनका जोर चमक दमक पर है। रायपुर के कंक्रीट के जंगलों को देखकर कौन कहेगा कि कभी 200 से ज्यादा तालाब वाले इस शहर को तालाबों का शहर कहा जाता था, जो गर्मी के दिनों में भी लबालब रहते थे। लेकिन आज यहाँ के ताल तलैयों पर उपेक्षा का ग्रहण लग गया है। आज स्थिति ये है कि जिस बूढ़े तालाब की खूबसूरती और उसके स्वच्छ जल के आमंत्रण को शहर में निजी काम से आए पृथ्वीराज कपूर ठुकरा नहीं सके थे, उसमें आज डुबकी लगाने का मतलब त्वचा रोगों को आमंत्रित करने जैसा है। इस तालाब का रकबा घट चुका है। नालों से गंदा पानी तालाब में छोड़ा जा रहा है। कटोरा तालाब अपने अस्तित्व की आखिरी सांसें गिन रहा है। ऊपर से जलकुंभियों से और अंदर से गटर के पानी से पट गया है। चारों तरफ अतिक्रमण होता जा रहा है। तालाब के आसपास रहने वाले लोग कचरा फेंक रहे हैं। पहलगामा तालाब का पानी पूरी तरह से हरा हो गया है। आसपास की बस्तियों का गंदा पानी इसमें जमा हो रहा है। न इसकी सफाई हुई है और न ही इसे गहरा किया गया है। ऐतिहासिक महत्व का तालाब खोखो तालाब अब जीता जागता संग्रहालय बन चुका है। इसकी जमीन पर 1000 से अधिक मकान बन चुके हैं। सड़कें बनाने के लिए नाले को ही बंद कर दिया गया है। भूमाफिया खुलेआम आधा तालाब बेच चुके हैं। राजा तालाब का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। मलबा डाला जा रहा है। रिचार्जिंग सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तेली बांधा तालाब शहर के तालाबों में सबसे बेहतर स्थिति में है, लेकिन इसका रिचार्जिंग सिस्टम खत्म हो चुका है। चारों तरफ कंक्रीट के निर्माण से सिर्फ बारिश के पानी से भरता है ये तालाब। नहर इसे रिचार्ज करने का स्रोत था, उसे भी पाट दिया गया। बाकी तमाम तालाबों की यही कहानी है। वे गटर बन चुके हैं। नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट के छोड़ा जा रहा है। अवैध कब्जों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी से मछलियां और दूसरे जानवर मर रहे हैं। तालाब का महत्व क्या था कि पानी आता था, हमारा जितना निकासी का पानी आता था, नहाते थे, क्या करते हैं, पूजा पाठ करते थे और तालाब का संरक्षण करते थे। जब से जमीनों के दाम बढ़ना शुरू हुए, शहर में तो खैर कोई सवाल नहीं, तब से ये जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं या नेताओं के संरक्षण में ये सब तालाब फटना शुरू हुए। दरअसल तालाबों के मिटने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब शहर में जमीन की कीमतें बढ़ी। जमीन कम हुई तो भूमाफियाओं की नजर इन तालाबों पर पड़ी। राजनेताओं के संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत से दस्तावेजों में हेरफेर करके सभी तालाबों को पाटने का खेल शुरू हुआ। चंद सालों में तालाब की जगह बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद इस प्रवृत्ति की रफ्तार थमी। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी के मामले में फैसला दिया कि वाटर रिचार्जिंग की दृष्टि से राज्य सरकारें तालाबों को उनके मूल स्वरूप में लाने हेतु कदम उठाए। सरकारें तो खामोश बैठ गईं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जो तालाब बच गए हैं उन्हें उनके मूल स्वरूप में लाया जाए। रायपुर, वहां कुछ ऐसे तालाब हैं जिसको सौंदर्यीकरण करके एक बताया गया कि हमने ये सौंदर्यीकरण किया गया। जो तेली बांधा तालाब है, तेली बांधा तालाब का जो जमीन है उसमें भी उपाय है, उसमें भी निस्तार की जमीनों पे बड़े भूमाफिया लोगों के कब्जे में है।
आज भी दस्तावेज ये बोलती है कि तालाब की जमीन है, चारागाह की जमीन है, जिसपे माल कैसे बन गए ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। ऐसी स्थिति में तालाब को बचाने के लिए सरकार गंभीर नहीं दिखती। रायपुर की समस्या दोहरी है। दूसरे शहरों की तरह यहाँ भूमिगत जल का खूब इस्तेमाल हो रहा है, जिसके चलते साल दर साल जल स्तर नीचे जा रहा है। नदी और तालाबों के बीच बसे इस शहर में घटता जल स्तर लोगों के माथे की लकीरें बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ जो तालाब अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ा सकते हैं, वो भी नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है।